नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक धन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि मंगलवार 22 अप्रैल को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें किस साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी यदि इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है और 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट करती है और फिर से 24,000 के लेवल को टच करके कोई एक पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो उसके ऊपर मार्केट निकलते ही 24,200 तक हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और निफ्टी में आज हमें वैसा ही देखने को मिला। निफ्टी जो है 24,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है। और जब ये पॉजिटिव कैंडल जो है इसके ऊपर जब मार्केट निकलने लगा, तो जो मैंने मार्क किया था कल 24,200, यानी कि इसके आसपास जो है मेरा टारगेट देखने को मिला। अब जो है ये लेवल जो है अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब कल मार्केट जो है किस प्रकार से चल सकती है दोस्तों, देखते हैं। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मान लेते हैं निफ्टी जो है इस रेंज में कहीं पे ओपन हुई, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो लेवल है इसको मार्क करते हैं पहले। तो ये रहा रेंज। इस रेंज में जो है हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फंस सकती है। तो इस रेंज के बाहर यदि निकले, मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होके यदि 24,200 के ऊपर निकलती है और यहाँ पे एक स्विंग बनेगी इस तरह, है ना, निकलने के बाद। और यदि इस स्विंग को यदि ब्रेकआउट करने लगे, तो यहीं पे मेरा एंट्री हो जाएगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे रहेगा। ठीक है। तो टारगेट मेरा कहाँ तक रहेगा, कुछ इस प्रकार से। और टारगेट मेरा जो है 24,300 तक, जो मेरा पहला टारगेट रहेगा। और 24,300 के बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,400। यदि मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होती है, बड़ा गैप अप ओपन होती है, मान लेते हैं इस जगह कहीं पे ओपन हुआ, तो ये जो लेवल है यदि इसके ऊपर निकलती है और यहाँ पे एक स्विंग बनाती है, तो 24,400 तक हमें टारगेट देखने को मिलेगी। और यदि इसके नीचे निकलती है इस प्रकार से और यहाँ पे स्विंग बनाती है, तो हमें टारगेट 24,100 तक, 24,100 तक हमें यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं कि निफ्टी यदि गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन से पहले जानते हैं कि यदि फ्लैट ओपन होकर यदि ये नीचे की ओर जाती है, तो नीचे की ओर भी हमें देखना होगा कि एक स्विंग बन रहा है कहीं पे। और जहाँ भी स्विंग बन रहा है, इस स्विंग के ब्रेकआउट आते ही जो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ तक मेरा पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा इस लेवल तक, ये जो लेवल है 24,872, यानी कि यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। तो ये निफ्टी रहा दोस्तों। अब जानते हैं कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से मूवमेंट करेगी। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में देखिए 54,703 मैंने मार्क किया था। मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ और जो मेरा लेवल है इसको टच किया और फिर से सीधा ऊपर फेंक दिया। यानी कि जब भी कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई सपोर्ट है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और यदि रेजिस्टेंस के ऊपर यदि मार्केट जाती है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। और ये जो सपोर्ट है, यदि मार्केट इसके नीचे आती है, तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। तो मैंने जो ये मार्क किया था कल के लिए, ये रेजिस्टेंस था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया और इसको टच करते ही सीधा ऊपर। अब जानते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको पहले मार्क करते हैं। तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा मेरा। यदि मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन होती है इस जगह, तो यहाँ पे यदि इस रेंज में आए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बने और इसका जब हाई ब्रेकआउट होने लगे, तो यहाँ पे फिर से मेरा एंट्री होगा। तो यहाँ पे मेरा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जो होगा इसके नीचे रहेगा। और टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो मिल सकता है 55,500 तक। 55,500 जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भर भर के जो है कॉल राइटिंग यहाँ पे हुआ है। यदि मान लेते हैं इसके ऊपर ओपन होती है यहाँ पे, तो ये जो है 55,500 कुछ देर तक यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे साइडवेज हो सकती है। और साइडवेज होकर यदि ब्रेकआउट दे, तो जो मेरा अगला टारगेट है वो 55,700 तक मेरा अगला टारगेट देखने को मिलेगा। यदि मान लेते हैं तुरंत ब्रेकआउट आ जाती है इस प्रकार से, तो तुरंत ब्रेकआउट आ जाए तो हमें एंट्री नहीं लेना है। जैसे ही फिर से नीचे आकर टच करेगा 55,500 के लेवल को, टच करके यदि फिर से ये ऊपर जाता है, तो ये जो स्विंग है इसके ऊपर निकलते ही
हमें टारगेट 55,700 55,800 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलती है तो कुछ इस प्रकार से चलेगी, यानी कि ये जो स्विंग है इसके नीचे निकलेगी तो पुट साइड जो है हमें एंट्री मिल सकती है, और पुट साइड जो मेरा एंट्री रहेगा वह 54,703 तक जो है मेरा सपोर्ट रहेगा। तो अब देखते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार से मूवमेंट कर सकती है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है दोस्तों। कल जो मैंने मार्क किया था ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया। अगला रेजिस्टेंस ये था 79,221। अब यहाँ पे जो है ये टच करके थोड़ा सा ये नीचे आया और नीचे आके फिर से ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक स्विंग बन गया। ये भी रिटेस्ट होता है दोस्तों, जब भी हमें मार्केट में इस प्रकार से देखने को मिले। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है। यदि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद यदि नीचे टच करती है फिर से, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यदि फिर से इसको ब्रेकआउट करती है, ये जो स्विंग है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। दूसरा जो है कुछ इस प्रकार से चलती है, ये रेजिस्टेंस है और यदि मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया और टच करके यहाँ से यहीं से नीचे आ गया, और नीचे आके अगर यदि फिर से इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है। और एक इस प्रकार से चल सकती है, जैसे मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट गया और यहाँ पे साइडवेज हो गया कुछ देर तक, उसके बाद यदि ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है। तो इस प्रकार से मार्केट चलती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने मार्क किया था कल 79,221, ये रेजिस्टेंस था। तो पहला जो है इसको तो ब्रेकआउट कर दिया, ये जो पहला रेजिस्टेंस था 79,000 में, इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 79,221, इसको टच किया और टच करके नीचे आया और फिर से देखिए ये मार्केट में मूवमेंट यहाँ देखने को मिला। तो इस जगह मेरी एंट्री बनती है। तो कल मार्केट में किस प्रकार से, सेंसेक्स में किस प्रकार से हलचल हो सकता है देखते हैं। तो सेंसेक्स जो है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा साइडवेज था। अब जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि फ्लैट ओपन होकर इस जगह में कहीं ओपन हुआ और यहाँ पे आई और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल या फिर कुछ डब्लू इस प्रकार से हमें देखने को मिले, यानी कि एक स्विंग मिले यहाँ पे, तो उसका जब ब्रेकआउट आए तो नेक्स्ट टारगेट मेरा जो है ये, यहाँ तक मेरा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 79,000। देखते हैं कितना है ये, क्योंकि यहीं से मार्केट गिरी थी। तो 79,600, 79,600 तक जो है मेरा टारगेट देखने को मिल सकता है। यदि मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होके यदि 79,600 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करके फिर से इसको रिटेस्ट करती है, तो ये जो स्विंग है इसके ऊपर निकलते ही मेरा जो अगला टारगेट रहेगा वो 80,000 का टारगेट रहेगा। अगर मान लेते हैं कि सेंसेक्स जो है एक बड़ा गैप अप ओपन हो, तो ये जो है सपोर्ट का काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ मार्केट पहुंचेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल हम देखेंगे और इसका ऊपर निकलते ही 80,000 तक टारगेट देखने को मिलेगा। और यदि ऊपर निकलती है तो यहाँ हम नेगेटिव कैंडल देखेंगे या फिर एम देखेंगे, इस प्रकार से एम बना हुआ, और एम का जो ये लो होता है, लो का जो स्विंग होता है, इसका ब्रेकआउट आते ही एंट्री लेंगे। और टारगेट जो है मेरा, इसका जो आधा है ये कितना है देखते हैं। 700 तक रखिए, 79,700 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और नीचे साइड हम कब जाएंगे, जब इस रेंज का ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट आने के बाद फिर से इसको टेस्ट करे और फिर से इसको ब्रेकआउट करने लगे, तब मेरा जो टारगेट रहेगा 79,000 तक मेरा टारगेट देखने को मिल सकता है। और सेकंड टारगेट जो है मेरा, सेकंड टारगेट जो है वो 78,617 तक, यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।